हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो हमारा 10th क्लास का लाइट चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने लास्ट टाइम आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाया था और उसके बाद हमने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट लिखवाए भी थे। साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या होता है, उसमें हमने देखा कि जितनी भी हाइट और डिस्टेंस किस साइड पॉजिटिव मानी जाएंगी और किस साइड नेगेटिव मानी जाएंगी, इसके लिए हमने कन्वेंशन अपनी सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए थे। हमने देखा कि ये अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर ये पोल है, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमने देखा कि जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो हम पोल से नापते थे। मैं आपको इसे एक पर सबका रिकैप कर देता हूं जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। हमने देखा कि अगर ये इंसिडेंट रे की वो है डायरेक्शन है, अगर मान लो इधर से हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं, ये फिक्स कर लेते हैं पहले ही, और अगर लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रहेगा तो इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट की ओर आती दिखाई पड़ेगी। तो उसी हिसाब से मैंने बताए थे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो 4 थे। उनमें पहला क्या था? पहला था कि ऑल द डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे आर कंसिडर एज पॉजिटिव, यानी कि जो भी डिस्टेंस इस साइड रहेंगी, यानी कि ये पोल है, पोल के राइट साइड, यहां से हम मेजर करेंगे, पोल से मेजर करते हैं, राइट साइड जाएंगे, बिहाइंड द मिरर जाएंगे, तो साइड डिस्टेंस क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। दूसरा इसका उल्टा था, ऑल द डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसिडर एज नेगेटिव, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ रहेंगी इधर की ओर, वो सभी नेगेटिव होती है, ठीक है। तीसरा था नियम था हाइट का, ऑल द हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगी वो सभी पॉजिटिव मानी जाएंगी। ऑल द हाइट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर एज नेगेटिव। ये 4 हमने नियम आपको लिखवाए थे। उनके बिहाफ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको निकाल कर रख दिए थे ताकि आप उन रिजल्ट को याद कर लो और उसी हिसाब से न्यूमेरिकल्स को एनालाइज कर लो कि न्यूमेरिकल्स जो हम किया है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया वो ये था कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये है पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या था कि ऑल द रियल इमेज डिस्टेंस है। हम जानते हैं रियल इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड में ही इमेज बन जाएगी, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो भी लेफ्ट साइड ही रहेगी। ऐसे हमने नियम लिखवाए थे आपको। आपने देखो 5 शुरू केस थे जिनमें रियल इमेज बन रही थी कॉनकेव के अंदर, उन सभी के अंदर ये फॉलो होगा, यानी कि इमेज लेफ्ट की ओर बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस रियल इमेज के लिए नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तीसरी बात, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हम जानते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड में है, इस साइड है तो वो भी क्या रहेगी? हमेशा नेगेटिव रहेगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव। यहां पर कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। दूसरा नेक्स्ट जो है वो है डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज। चौथा ये है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के हम बारे में जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है या फोकस है वो राइट साइड रहता है, इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया।
कॉन्वेक्स के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होते हैं, इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है वर्चुअल डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में किस तरह बनती है? हमने आपको करवाया था छठा केस, कॉनकेव के लिए जो 6th केस था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। तो किस साइड बन रही थी? वो राइट साइड बन रही थी। राइट साइड की जो डिस्टेंस रहेगी वर्चुअल इमेज की वो पॉजिटिव मानी जाएगी। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज के लिए जो आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। अब हाइट के लिए लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको मैंने डिनोट किया था HO से, वो हमेशा क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अगला क्या है? हाइट ऑफ रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर हमने देखा जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड क्या होती है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ऑल द हाइट ऑफ रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आर नेगेटिव। हम पूछते हैं हाइट ऑफ रियल इमेज HI वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज की क्या रहेगी? वो पॉजिटिव रहेगी। ये तो रियल के केस में है और ये वर्चुअल के केस में। अगला है, हाँ, ये सारे 8 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, तो कल का आपको जो साइन कन्वेंशन पढ़ाया था उसके कन्वेंशन और उसके द्वारा निकले हुए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे वो मैंने आपको एक बार रिकैप करा दिए। एक बार आप इन सबको देख लो और सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। हमने अभी तक साइन कन्वेंशन सीख लिया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए हैं। साइन कन्वेंशन का रूल लिखवा दिए और याद करा दिया। आप साइन कन्वेंशन को ऐसे भी याद कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। हम बच्चों को अगर याद कराते हैं तो अगर भूल जाओ तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही है कि यहाँ पे होता है ओरिजिन और इस साइड होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। आप इनको इस तरह भी लर्न कर सकते हो अगर भूल जाओ बाई चांस। ठीक है, जो आपकी इधर डिस्टेंस रहेंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेंगी, यानी वर्चुअल इमेज की जो हाइट रहेंगी वो डिस्टेंस रहेंगी और पॉजिटिव मान लेना। जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होते हैं और रियल इमेज की डिस्टेंस लेफ्ट में होती है यानी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होती है, उनको नेगेटिव मान लेना। हाइट जो अबव द एक्सिस होती है, तो हाइट को हम ऐसे मानेंगे, इधर वाई एक्सिस पर मेजर करते हैं इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो हम अगर भूल जाए बाई चांस, आप जो मैंने लिखवाया था कि अलोंग द इंस्टेंट रे आर पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंस्टेंट रे और नेगेटिव, तो ये सब लाइन भूल जाए तो आप इससे भी आप याद कर सकते हो, इसको भी अलग से ड्रॉ कर लेना। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बन जाती है एक तरह से सारे साइन कन्वेंशन के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब देखो, मैग्निफिकेशन में आपने सुना होगा कि मिरर और जो लेंस होते हैं या मिरर होते हैं ये सभी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई का मतलब होता है बेसिकली चीजों को बड़ा करके दिखाना, जूम करके दिखाना। तो यानी कि हमारे जो मिरर हैं वो भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं, उसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उसका साइज एक्चुअल है उससे बड़ा दिखाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इमेज से
कंपेरिजन करूं तो कंपेयर करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो हम कह सकते हैं इट इज द कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कंपैरिजन है कि अगर आप हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर दोगे तो वो आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, हम यहां कंपैरिजन को एक और रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है? इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसे हम रेशो टर्म में लिखना चाहें तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। ये बन गया रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको डिनोट करते हैं हम M से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। विजिबल है आपको ऊपर? अच्छा, ये हो गया फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब यहां पर सुनो, मैग्निफिकेशन को ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। आपको पता है ये मेरी आदत कि बच्चों को पहले फॉर्मूला लिखवाता हूं और फिर उसकी ट्रिक लिखवाता हूं। आप चाहो तो मैग्निफिकेशन की अपने आप से ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको भी सुन लो। आप देखो, ये तो पता रहता है कि मैग्निफिकेशन में रेशो है हाइट का, पर कंफ्यूजन होती है वहां कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर रहेगा या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा। इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। वहां एग्जाम में बैठ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि ऊपर इमेज थी या नीचे इमेज थी, क्या था। ठीक है, उसकी ट्रिक ये है जो मैंने बनाई है। यहां पे देखो, यहां पे लिखा मैंने, ऊपर लिखा है हाई, नीचे क्या है? हेलो, है ना। आप कहते हैं पहले हाय, वो कहता है हेलो, तो पहले ऊपर लिखो हाय, नीचे लिखो हेलो। तो हाय हेलो से मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। इसमें ओ है तो हेलो, उसमें आई है तो हाय। तो हाय हेलो से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। आप अपने मर्जी से जो चाहो बना लो। मुझे तो ये अच्छी लगी, मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर सुनो, इसका रिलेशन, मैग्निफिकेशन का रिलेशन डिस्टेंस से भी है। वो कैसे है कि इट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन को आप डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो। यहां पर नेगेटिव साइन लगा देना। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो मैग्निफिकेशन के लिए यहां भी काम आएगा। अब ये जो फॉर्मूले आपके आए हैं, इनके डेरिवेशन के लिए आप परेशान मत होना। आपको 12th में हम मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये वाला फॉर्मूला, और ये जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन 12th क्लास में आपको जब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो उस टाइम काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब फॉर्मूले कहां से आए हैं। अभी तक ये जान लो कि मैग्निफिकेशन को हम u और v के टर्म्स में लिख सकते हैं। रिलेशन वही है। क्या हमने यहाँ पर हाई हेलो से याद कर लिया? हाई हेलो में हाई जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, तो यहां से आप ये याद हो जाएगा। तो इमेज का डिस्टेंस ऊपर रहेगा, हेलो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नीचे रहेगी। ठीक है, तो अगर ये याद है तो इसको आप इजीली बना लोगे। बस इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेना। तो ये जो फॉर्मूले हो गए आपके मैग्निफिकेशन के, जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगे। ठीक है, यहां से भी हम काफी ज्यादा कंक्लूजन और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं। सुनो कैसे।
हमने देखा, एक बार बोर्ड को मिटा लेता हूं मैं, मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं। देखो, हमने देखा मैग्निफिकेशन क्या है, HI/HO। ट्रिक क्या है, कमेंट में लिखो आप, ट्रिक कोई बात कमेंट में लिखो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हमने देखा यहां पर, अगर मैं रियल इमेज बनाऊं, रियल इमेज के लिए ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे रे गई इस तरह से, यहां पर एक इमेज बनी, ठीक है, रियल इमेज इस तरह बनी है। तो अगर मैं यहां पर M को देखूं तो ये वाली हाइट HO है और ये वाली हाइट HI है, ठीक है। तो अगर यहां पर HI/H जो O है, ये जो HI है, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होती है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं। हाँ, तो यानी कि जो आपका मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आने वाला है फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने वाला है। पहले से वाला पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है दोबारा से, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड। नोट करने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सीखे यहां से। पहला पॉइंट क्या है कि M यानी मैग्निफिकेशन, M यानी मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। हमने देखा कि वर्चुअल इमेज जो बनती है, अगर यहां से ऐसा है, ये थर्ड हमारा जो 6th केस था, उससे अगर हम इमेज बनाएं तो यहां पर वो वर्चुअल इमेज इस तरह से बन के आई। सबको याद होगा आपका, ऐसे क्या प्रैक्टिस करो आप। तो यहां पर देखो, यहां पर आपकी हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों कैसी हैं, दोनों आपकी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। अगर ये हाइट निकालें तो इसकी भी पॉजिटिव पाएगी और इसकी भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पाएगी, बताया था मैंने भी आपको। दोनों ही हाइट कैसी है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो दोनों ही पॉजिटिव आने वाली हैं। इसका मतलब क्या है, HI भी पॉजिटिव और HO पॉजिटिव, दोनों ही, ये पॉजिटिव यही पॉजिटिव, तो और रिजल्ट पॉजिटिव। तो इसका मतलब सेकंड जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा M फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, ठीक है। ये होगी बात। अच्छा, और देखो, और ऐसे कई केस हम बता सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, तो ये रेशो क्या आएगा। अगर मैं कहूं हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आपकी इमेज बनी है वो लार्ज बनी है। लार्ज बनी थी किस केस में, हाँ, चौथे केस में लार्ज बनी थी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में था, तो इमेज यहां बनी थी काफी लार्ज, ठीक है। ये आपका हमारा कौन सा केस था, 4th केस था। 4th और 5th केस में आपका यहां पर लार्ज इमेज बन रही थी। तो लार्ज इमेज में हाइट ऑफ इमेज बड़ी रहेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो M कैसा रहेगा, M हमारा, जब ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो M की वैल्यू क्या आएगी, M की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। हाइट नेगेटिव तो है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, यानी कि हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड अगर देखें, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड देखें, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ M इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर
देन 1, ठीक, 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इमेज इज लार्ज या एनलार्ज। इमेज जो बनी है वो एनलार्ज बनी है या बड़ी बनी है। अगर आपको अब बिना इमेज फॉर्मेशन किए अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है, तो क्या करोगे आप? मैग्निफिकेशन निकालोगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है, 2 या 3 या 4 5 ऐसे आ गई, तो उसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में उतने टाइम्स बड़ी है। ठीक है, इसके उल्टा लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि अगर हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपका m की वैल्यू जो आई है वो लेसर देन 1 आएगी। लेसर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि इमेज का जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है। तो अगर मैं कहूं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेसर देन 1, it means image is diminished। इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है, छोटी है। ठीक है, ये 4 केस हो गए। आप ऐसे ही एक केस और बढ़ सकते हो कि अगर HI बराबर HO है, तो ये हमारा ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। इफ HI इक्वल टू HO है तो m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू यहां से आ जाएगी इक्वल टू 1। ठीक है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि रियल इमेज है, इसलिए नेगेटिव आया है। तो हम लिख सकते हैं इफ m इज इक्वल टू 1, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m, सभी मैग्नीट्यूड है, यहाँ मैग्नीट्यूड यहाँ पे हर जगह, यहाँ से लेकर 5th पॉइंट तक सभी मैग्नीट्यूड है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज 1, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। विजिबल आपको यहां पे? ठीक है, तो ये हम 4-5 पॉइंट हम यहां से हमने मैग्निफिकेशन से भी निकाल लिए। अब ये पॉइंट निकालने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर आप न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हैं तो उससे आपको पहले से ही देजावू स्टाइल में पता चल जाए कि जो हम करने वाले हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। ये आपको देजावू का वाइब दिलाएगा, यानी पहले से पता हो जाएगा आपको कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत, या इसके आगे क्या होने वाला है। उसने बोल दिया आपको कि अगर आपका मैग्निफिकेशन -3 है तो बताओ इमेज का नेचर कैसा बनेगा, कहाँ बनेगी, क्या रहेगा। तो आप समझ जाओगे कि भाई मैग्निफिकेशन दे दिया -3, एग्जाम्पल के तौर पर उसने आपका m दे दिया -3। उसने पूछ लिया कि इमेज का नेचर बताओ, पोजीशन बताओ, ये सब बताओ, तो आप आइडिया लगा लोगे कि मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इमेज बड़ी बन रही है। बड़ी कौन से केस में बनती है? 4th केस में बनती है। 4th केस कौन सा है? जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बने और ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहाँ बन रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी, बियॉन्ड बनेगी। यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला केस आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि m-3 दे दिया, यानी ये वाला केस है। तो इतना पता चल जाएगा आपको, तो आप आसानी से निकाल लोगे।
अब आसानी से क्या निकाल लोगे कि V जो होगा वो नेगेटिव आएगा, HI जो आएगा वो ग्रेटर देन HO आएगा। अगर ये सब आ रहा है और जो V है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से पीछे रहेगा। अगर मान लो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 30 और आपका V आ गया -45, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस केस के अंदर इमेज जो बन रही है वो बियॉन्ड C यानी बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर से पीछे बनती है ना। तो यानी ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इनकी जो फीलिंग है, जो डेप्थ है, किस तरह इनको समझना है या इनको कैसे हम आगे इनको यूज करना है, ये समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल चुटकियों बनेंगे आपके, है ना। हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी, ताकि आपको जो आज पढ़े हैं ये थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल हम जानते हैं अब हम कि मिरर फॉर्मूले बेस पर न्यूमेरिकल होंगे, तो 2-4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं ये सभी पॉइंट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं। तो बच्चों हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल लिखे हैं और ये न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहले आप एक बार इन न्यूमेरिकल्स को पढ़ो। यहाँ पर मैंने 3 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको रीड करो और अपनी नोटबुक में एक बार तीनों को करने की कोशिश करो। जो आंसर आए उसको क्वेश्चन नंबर डालकर उसको कमेंट में करो कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। आप इन सभी के आंसर को कमेंट में डालिए, तब तक हम इनको कराते हैं। स्क्रीन को पॉज करिए और करिए, ठीक है। अब मैं करा रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले क्वेश्चन में कर रहा हूं, आंसर नंबर 1 में निकालने जा रहा हूं। आपने निकाल लिया होगा, जिसको नहीं निकाला वो यहाँ पर देख लो एक बार। इसको निकाल गया वो अच्छी बात है, वो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। जिनको नहीं हुआ वो यहाँ देख लो एक बार। हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट कितना हाइट का है, 1 सेंटीमीटर हाइट, प्रोड्यूस ए रियल इमेज ऑफ -1.5 सेंटीमीटर हाइट when placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror. Calculate the position of image and magnification. तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि कौन सा टाइप का मिरर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर पता होते ही पता लग जाता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। ये सबसे पहले हमें बताया जाता है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर मोस्टली टाइम रियल इमेज बनाते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हमको बताइए। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि HO कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है, रियल इमेज बनी है, रियल बन रही है, अच्छी बात है, जिसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि HI ग्रेटर देन HO है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो M है, अभी बताया था मैंने आपको, डेजावू क्या है आपको, डेजावू ये आया कि M जो है वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। अगर M ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पूछा क्या है, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज, आपको पूछा है V पूछा है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। गिवन क्या है आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है जो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये सारी बात आपको गिवन है, ये हमने कंक्लूड करी और ये हमको पूछा है। ओके, पूछा है फाइंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी पूछा है, ठीक है। तो आप कोई सा कर लीजिए, आपको मर्जी है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मान लो V निकालना है। V निकालने के लिए क्या पहले यूज करना, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। यहाँ पर V गिवन नहीं है, F भी गिवन नहीं है। जब आपको ना तो F पता हो ना आपको V पता हो तो ये वाला फॉर्मूला यूजफुल नहीं रहा। कौन सा फॉर्मूला यूजफुल रहेगा,
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूजफुल रहेगा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है? हाँ, हाई हेलो वाला फॉर्मूला है। हाई हेलो फॉर्मूला लिख लिया आपने, या फिर -v/-u। ठीक है, यहां पे देखो हमको ये दोनों चीज पता है, तो m इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितनी रखी है, -1.5, माइनस की नेगेटिव रखिए, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर, तो m कितना आ गया, m आ गया -1.5। तो देखो यहां से आपने देख लिया कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1.5 है, ज्यादा है, यानी कि हमारा जो मैग्निफिकेशन आया है वो करेक्ट आया बिल्कुल। ठीक है, हमें क्या निकालना, v निकालना है, तो यही से निकाल देंगे हम ये चीज भी, -1.5 यानी m इक्वल टू क्या है, -v/u। ठीक है, यहाँ पे हमको दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम बताया था कि साइन कन्वेंशन जरूर लगाना। आपको गिवन जो चीज है वो लिखते समय आपको उनके साइन कन्वेंशन भी लिखने हैं। ठीक है, यहां पर u हम जानते हैं u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहां पर इस नेगेटिव लेना है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहां पर हाइट ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, तो ऑलरेडी नेगेटिव ने ले लिया, लेकिन u के बारे में हमने लिया नहीं था, अब ले लिया। ठीक है, v को निकालना है, तो -1.5 इक्वल टू -v अपॉन, यहाँ पर u कितना है, -50, माइनस कैंसिल, ये इधर आएगा 1.5 इंटू 15 इक्वल टू v, तो v की वैल्यू क्या जाएगी, सिर्फ इंटू कर देंगे, 15 इंटू 15 होता है 225, पॉइंट लगा देंगे एक बार, सेंटीमीटर। यूनिट वही आएगी जो हमें दे रखी है, सेंटीमीटर दे रखी है, सारी चीजें सेंटीमीटर में ही आएंगी, इसलिए वहां पर वो आ गया आपकी -22.5 सेंटीमीटर v। ठीक है, ये समझ में आ गया वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। आपको क्या करना है, मिरर चेक करो, उसके बाद कुछ कंक्लूजन देखो और फिर गिवन चीजें लिखो विद देयर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को जरूर लिखना है। अगर जो चीज गिवन है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, नहीं लिखोगे, तो आपका एंड में जो आंसर आएगा उसका साइन गलत आएगा। आप क्या करोगे, अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया तो लास्ट में आप रियल को वर्चुअल बना दोगे, वर्चुअल को रियल बना दोगे, उलट सुलट हो जाएगा। इसलिए शुरू में ही साइन कन्वेंशन यूज कर लो, तब आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा है, देखो क्या रखा है, एक कॉनकेव मिरर, यहां भी बोल दिया कॉनकेव मिरर है, सीधा पता लग जाएगा कि f क्या रहेगा, f नेगेटिव होगा। ठीक है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, यानी कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो 3 टाइम्स लार्ज है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन कितना है, 3 है। तो देखो भाई 3 टाइम्स कब आएगा, जब HI और HO को हम यहाँ काटेंगे 3 आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो HI है वो 3 टाइम्स है HO के। तभी हम कह सकते हैं कि जो मैग्निफाइड इमेज है वो 3 टाइम्स ऑफ HO है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो H है वो मैग्निफिकेशन है वो 3 है। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया हमने, ये गिवन था और हमने कंक्लूजन भी निकाला इसमें से। ठीक है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, कितना रखा है 10। हमने कहा था साइन कन्वेंशन यूज करो तो -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको क्या निकालना है, इमेज कहां बनी। ठीक है, अब यहां आपको बताया नहीं है कि इमेज रियल है या वर्चुअल, ये आपको अपना बताना है। अगर मैंने बताया था आपको, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ जाती है तो रियल इमेज है। ठीक है, ये हमने पहले पॉइंट सीखे थे, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इमेज कहाँ बनी है, और अगर पूछे नेचर, तो नेचर भी हम बताएंगे क्या है। मैं नेचर लिख दिया यहाँ पर,
तो देखो हमने देखा m इक्वल टू क्या होता है, v माइनस वी बाई यू, है ना। तो यहाँ पर -3 माइनस हमको u गिवन है -10 -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना। तो v हो जाएगा आपका -3 इंटू 10 यानी कि -30। तो v की वैल्यू यहाँ पर आ गई है -30। मैंने कहा था अगर माइनस आ जाए v यानी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए तो वो लेफ्ट साइड बनी है, लेफ्ट साइड जो इमेज बनती है कैसे होती है, रियल होती है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इमेज इज रियल। रियल है तो इन्वर्टेड फ्रेम लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट था, आपने देख लिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यहां पर भी कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। 3 बार मैंने बात बताई आपको कि कॉनकेव मिरर दिखते ही आपको कंक्लूजन निकालना है फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ क्या है, गिवन है आपको 15, तो आप कहते हैं f गिवन है 15। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, हम जानते हैं नेगेटिव होती है तो -15। फिर कहा है ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इससे हमने कुछ दूर 45 सेंटीमीटर दूर एक स्क्रीन रखी हुई है। हम जानते हैं स्क्रीन पे क्या बनती है, इमेज बनती है। फ्रॉम द स्क्रीन क्या, हाउ फार कितनी दूर, स्क्रीन से, हाउ फार स्क्रीन शुड, हाउ फार द स्क्रीन शुड ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू गेट रियल इमेज। अब आपको कितना दूर रखें, ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें टू गेट रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। आपको रियल इमेज बनानी है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकालना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है u। गिवन क्या है, स्क्रीन डिस्टेंस दे रखी है, जहां पर आपको रियल इमेज चाहिए वो है 45 सेंटीमीटर। अब कहा रियल कहा है, रियल इमेज किस साइड बनती है, लेफ्ट साइड बनती है, यूजिंग साइन कन्वेंशन -45। साइन कन्वेंशन जिसने सही कर दिया उसका नंबर सही होगा, जिसने साइन कन्वेंशन गलत ले लिया उसका नंबर सही नहीं हो सकता। यही बात मैं आपको कई बार बता रहा हूं, दोबारा सुन लो इस चीज को, ठीक है। यानी कि कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव f, रियल इमेज है तो लेफ्ट साइड यानी कि वो भी नेगेटिव। v निकालना है, इजीली निकाल देंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन के साथ ये लिख दीजिए 1/15। यहाँ u हमको पूछा है, v गिवन है 45, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये उधर जाके यहाँ पर यहाँ नेगेटिव का है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/45 माइनस ये इधर 15 था ही 1/u, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 45 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/u इक्वल टू -2/45। हमें चाहिए क्या, हमें u चाहिए, 1/u तो नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ध्यान रहे आपको सबसे लास्ट में रेसिप्रोकल जरूर करना होता है। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए जब ये नया फॉर्मूला करो तो लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, यहीं से कट कट करके आंसर देते हैं। यहाँ पर ये गलत है, आपको रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो ये 45 ऊपर ये नीचे कट करेंगे, कितना आएगा 22.5 सेंटीमीटर नेगेटिव में ये आया। अब देखो यहीं से मैं कहा था कि अगर आपने शुरू में ही आइडिया लगा लिया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी है, हमने आपको लिखवा दिया शुरू में ही कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव आ गया
तो आपने आंसर सही किया है। अगर नेगेटिव नहीं आया है तो जरूर आपने कोई ना कोई कन्वेंशन या कोई ना कोई वैल्यू पुट करने में गलती करी है। ठीक है, चलिए हमारी आ गया, यहाँ पर सही आया हमारा, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप रीड करो और करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि एक मिरर के द्वारा जो इमेज बनी है वो इमेज रियल और इन्वर्टेड है। एंड इज मैग्निफाइड एंड मैग्निफिकेशन इज -1। आपको m गिवन है -1। इफ द इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज u गिवन है -30, हम जानते ही, और आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है m = -1। ठीक है। फ्रॉम द मिरर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्ट बताना कहां बनी है। अच्छा, यहां पर ये इमेज डिस्टेंस दे रखी है, सॉरी इमेज दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, यू पूछा आपसे। ठीक है। फाइंड द पोजिशन, और क्या क्या रखा है, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, ये सेकंड पार्ट है। बेसिकली क्या है, सेकंड पार्ट है। हम कह सकते हैं फाइंड द इमेज, यानी पोजिशन ऑफ इमेज वी पूछा है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 20 सेंटीमीटर, पहले आप क्या करो, पहले ये एक केस करो, एक केस करने के बाद आपको यू निकल जाएगा, है ना। फिर आप क्या करो, यू जो आएगा उसमें से 20 सेंटीमीटर माइनस कर दो। उसने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, पहले वो यहाँ रखा था और यहाँ रखा हुआ था इसे, अब उसे आगे कर दो, थोड़ा आगे कर दो, इसे 20 सेंटीमीटर आगे कर दो। यहां से यहां तक आपने 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया। अब पूछा है इमेज कहां बनेगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी और उसका नेचर पूछा है, रियल है या वर्चुअल है। और ड्रॉ रे डायग्राम, इस जो सेकंड पार्ट है इसका आपको रे डायग्राम भी बनाना है। इस केस में पहले चेक करो कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। कब, जब आप ये निकाल लोगे, यू निकाल लोगे, इसके बाद उसको 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देना, नया यू आएगा यहाँ पर यू न्यू निकल के आएगा, तो यहाँ से निकाला होगा आपने, इसमें से 20 माइनस करके निकाला होगा। उसका वी निकालो, वी से पता चल जाएगा कि इमेज वर्चुअल है या रियल। कैसे, अगर नेगेटिव है तो रियल, अगर वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल, बिल्कुल, है ना। फिर जो बनेगा उसमें से उसके बाद रे डायग्राम बनाना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए इसको जरूर ट्राई करना आप, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इसको अभी निकल, मैं तुम्हारे से होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर से ट्राई करो इसको, और जिसका आंसर आ जाए वो मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मैं आपको कल करवा ही दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऑल द बेस्ट।